एक तारीख 22 जून 2025, जगह उत्तर प्रदेश का इटावा। नमस्कार, मैं अज्जू भैया आप सभी का स्वागत करता हूं एल्डोराडो में। आज एक तारीख के बारे में बात करेंगे जो तारीख हमारे ऊपर धब्बा लगाकर चली गई है, 22 जून 2025। काट दी नहीं भाई मशीन लपके से उनके गांव में ब्यास की सीट पे बैठा है, देख लो उसका चेहरा बदल लिया। ये देखा, देखो जी, ये तिवारी आए जो मनु के बन के चमार है और यहाँ कर दो भागो। इस घटना में 4 मुख्य किरदार हैं। जयप्रकाश तिवारी, जिन्होंने कथा अपने घर पे करवाया था। रेणु तिवारी, जो जयप्रकाश तिवारी की धर्मपत्नी हैं, जिनका इस विवाद से गहरा नाता है। और कथावाचक मुकुट मणि यादव और संत यादव। ये 4 किरदार हैं जो आज जातिवाद की आग में सबसे अहम रोल अदा कर रहे हैं। मुकुट मणि यादव और संत यादव, ये दोनों यादव समुदाय के कथावाचक हैं, जिनको जयप्रकाश तिवारी और रेणु तिवारी ने अपने यहाँ पर बुलाया था। ये दोनों कथावाचक अपने क्षेत्र में लगभग 15 साल से कथावाचन का काम कर रहे हैं और उस गांव में पहले भी इन्होंने कथावाचन का काम किया है। हालात बिगड़ती कैसे है? 22 जून की रात को जब मुकुट मणि यादव और संत यादव कथावाचन करने के बाद शाम को बैठते हैं तो उनसे बातचीत होती है। उनसे पूछा जाता है कि आपका पूरा नाम क्या है। उन्होंने बताया कि वैसे मैं अपने जाति से संबंध नहीं रखता हूँ, मेरा जाति से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि उस रात को एक्चुअल में बात क्या हुई। यादव का शुद्ध नहीं अर्जन को शरीर बात करने वाला एक लोगों ने बताई है, एक लोगों ने हमें जो बताई क्या बताई करके यहाँ भागवत कहने आए हो। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। अंत में जब यह पता चलता है कि मुकुट मणि यादव और संत यादव दोनों यादव समुदाय से हैं, यहां पर मामला बिगड़ जाता है। और बिगड़ता सिर्फ यहीं तक नहीं है, यहां तक उनका सिर मुंडवा दिया जाता है, उनकी शिखा काट दी जाती है, जो सनातन धर्म की, ब्राह्मण की, हर की मान प्रतिष्ठा होती है। उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसके बाद उनको वहां से भेज दिया जाता है। जो भी खर्चा लगता है वो खर्चा उनसे वसूला जाता है और उनको वहां से अपमानित करके वापस भेज दिया जाता है। कहानी पलटती है अगले सुबह, जब ये बात समाज में फैलती है, मीडिया के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा जब लोगों के बीच में ये बात पहुंचती है कि दादरपुर इटावा में एक ऐसी घटना घटी है जहां 2 यादव संत के साथ बदसलूकी की गई है, उनका अपमान किया गया है और उनका सिर मुंडवाकर उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया गया है। यहां से मामला तूल पकड़ता है राज्य स्तर पर। अब एंट्री होती है राजनीति की। राजनीति मतलब अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव दोनों कथावाचकों को अपने कार्यालय में बुलाते हैं। यहाँ पर एक विवाद है, यदि वो पीड़ित थे तो अखिलेश यादव खुद उनके घर पे भी जा सकते थे, लेकिन हो सकता है कि सुरक्षा कारणों से समाज में कुछ अपवाद न फैले, इस वजह से प्रशासन ने मना किया है। ये भी कारण हो सकता है उन्होंने अपने कार्यालय पर दोनों कथावाचकों को बुलाया और वहाँ पर उनका सम्मान किया। बात यहाँ तक ठीक थी। अगले दिन एंट्री होती है गगन यादव की। अब ये भी जान लीजिए गगन यादव कौन है। अहीर रेजिमेंट के हक में बात करने वाले, यादवों के नेता अपने आप को कहने वाले गगन यादव इटावा की तरफ कूच करते हैं, आह्वान करते हैं कि हम दादरपुर गांव को घेरेंगे। गगन यादव के साथ तकरीबन हजारों की संख्या में यादव समुदाय के लोग दादरपुर गांव को घेर लेते हैं, जबकि गगन यादव को आगरा में ही हिरासत में ले लिया जाता है, उनको रोक लिया जाता है और गगन यादव उस गांव तक नहीं पहुंच पाते। परंतु गगन यादव के समर्थक दादरपुर गांव में घुसने का प्रयास करते हैं। माहौल ऐसा हो जाता है कि पूरा दादरपुर गांव छावनी में तब्दील हो जाता है और ब्राह्मण परिवार एक दहशत माहौल में आ जाता है।
इस घटना के बाद रेणु तिवारी ने किस तरीके से अपना दर्द जाहिर किया कि यादव समुदाय के लोग अगर उनका बस चले तो हमारे घरों में घुसकर हमें घर में घुसकर मारेंगे, हमारे साथ प्रताड़ना करेंगे, हमें क्षति पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। मुझे डर है कि कहीं किसी की लड़की ना कोई यादव उठा ले जाए। आप डर रही हैं? हाँ, चले धमकी वो देके गए हैं कि हम ब्राह्मण न समझ लेना, हम यादव हैं, उठवा लेंगे तुम सबको। या तो लोग ऐसा कह रहे हैं। हाँ, गांव के ब्राह्मणों ने सभी यादव समुदाय से इस काम के लिए, इस कृत्य के लिए माफी मांगी, जो माफी मांगनी चाहिए और बनती भी है। पर मामला पलटता है एक और नए मोड़ पर, जब आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू होता है। उसके बाद में आरोप रेणु तिवारी की तरफ से लगाया जाता है या ब्राह्मण समुदाय की तरफ से लगाया जाता है कि मुकुटमणि यादव के पास 2 आधार कार्ड था। एक पर वह मुकुटमणि अग्निहोत्री लिखा हुआ था उन्होंने, और दूसरे में मुकुटमणि था। यह एक जांच का विषय है। फर्जी दस्तावेज रखना ये बिल्कुल गलत बात है। यदि 2 फर्जी दस्तावेज रखे जा रहे हैं सेम नाम के साथ में, तो यह एक अपराध है और इसका जांच पुलिस खुद करेगी। लेकिन मामला और गंभीर हो जाता है जब वही रेणु तिवारी कहती हैं कि मेरे साथ छेड़खानी की गई है, मेरे साथ बदसलूकी की गई है, मेरी उंगली पकड़ी गई है, मुझे हरास या मोलेस्ट करने का प्रयास किया गया है। चूंकि ये बात उस रात तक जाहिर नहीं थी जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। खैर, यह है जांच का विषय, पुलिस जांच करेगी। लेकिन मामला अब कहां बढ़ता जा रहा है उस पर आता। यादव समुदाय के लोगों ने उत्पात मचाया, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, आगजनी की, बहुत नुकसान किया। पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया, जबकि 4 लोगों को गिरफ्तार किया ब्राह्मण समाज की तरफ से। अब आते हैं मुख्य आरोपी जिसके वजह से ब्राह्मण समाज बदनाम हुआ। ये हैं 4 महारथी जिन्होंने ब्राह्मण समाज को बदनाम करके रख दिया। उन्होंने चारों तरफ जो ब्राह्मण पूजनीय था, आज इन चारों की वजह से ब्राह्मणों को गाली खानी पड़ रही है। पहला नाम आशीष पुत्र राजीव कुमार, आयु 21 वर्ष, गांव दादरपुर इटावा। दूसरा नाम उत्तम पुत्र प्रदीप, आयु 19 वर्ष। तीसरा नाम प्रथम उर्फ मनु पुत्र आयश, आयु 24 वर्ष। और चौथा नाम निक्की पुत्र ब्रजेश, आयु 30 वर्ष। ये हैं दादरपुर के मुख्य आरोपी जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इनको जेल भेज दिया गया है। यही वो 4 मुख्य लोग हैं जिन्होंने दादरपुर में जातिवाद को आग लगाया, देश में उपद्रव फैलाने का काम किया। पर यह घटना उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी इस घटना को बना दी गई। इस घटना को यादव बनाम ब्राह्मण कर दिया गया, जो एक बड़े स्तर पर विकराल रूप लेता हुआ जा रहा है। इस घटना का प्रभाव उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, झारखंड तक पहुंच चुका है। कुछ लोग यहां तक मांग कर रहे हैं कि हमारे गांव में ब्राह्मण समाज का प्रवेश वर्जित है। यह कैसे उत्तर प्रदेश की घटना बिहार तक पहुंची, आपको दिखाता हूं कि कैसे एक गांव में लोगों ने आपस में सलाह कर ब्राह्मणों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। नहीं, ये जातिवाद के आंधी नहीं है। देखिए, जो हम यादव हैं, दूध बेचना हमारा धर्म नहीं है, हमारा धंधा है ना। वैसे कुर्मी का खेती करना धर्म नहीं, धंधा है। वैसे ही इन ब्राह्मणों का ये पूजा पाठ कराना धर्म नहीं, धंधा है जी। तो इसको हमारे कहने का मतलब है, हमारे गांव में वो लोग पूजा करा सकते हैं जिनको वेद ग्रंथ के विषय में मालूम हो, रामायण गीता के विषय में मालूम हो, पढ़ा लिखा हो, मांस मदिरा का सेवन नहीं करता हो, ज्ञानी हो, उपदेशक किसी भी कास्ट का हो, वो पूजा किसी जाति का बहिष्कार करना पूर्णतः गलत है। यादव और ब्राह्मण आज से नहीं, अनंत युगों से ही, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के समय से ही मित्रता का मिसाल देते हुए आए हैं। यदि कुछ चंद लोगों की वजह से अगर समाज में द्वेष फैलता है तो पुलिस उनके खिलाफ कार्यवाही करे, उनको जेल में डाले, ना कि पूरे समाज को इसके लिए कटघरे में खड़ा किया जाए। पर विवाद और भी गहरा जाता है जब हमारे गुरु, हमारे महंत, हमारे शंकराचार्य ऐसी बातें कहते हैं। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या बात कही है, आप खुद उनके मुख से सुने, आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण को है। मैं जगत गुरु के इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। यह मेरा व्यक्तिगत है, आपका विचार अलग हो सकता है। जहाँ तक मैं मानता हूँ, सनातन धर्म में जातीय प्रथा नहीं है, वर्ण व्यवस्था है और श्रीमद् भागवत गीता में भी इसका वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय का 13वां श्लोक, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाषचा तस्य कर्तारम अपि माम वृद्धि अकारतम अव्ययम। अर्थात प्रभु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने सिर्फ मनुष्य को 4 वर्णों में बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, और ये कर्म प्रधान है। कर्म के हिसाब से उनके कार्य का वितरण किया गया है, क्योंकि सनातन धर्म में जाति का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आ जाते हैं यादव और ब्राह्मण पे। कौन योग्य है कथा करने के लिए, कौन योग्य है इस पीठ पे बैठने के लिए? जिस बात के लिए, जिस कथा के लिए बहस चल रही है, उसको कहते हैं व्यासपीठ। अब ये भी समझ लीजिए एक्चुअल में व्यासपीठ होती क्या है। व्यासपीठ वो एक गद्दी होती है जिस पर कथावाचक बैठकर कथा या भगवान के संदेश को लोगों तक पहुंचाता है। व्यासपीठ कोई संगठन नहीं है, व्यासपीठ कोई सर्टिफाइड पद नहीं है। व्यासपीठ की एक मर्यादा जरूर है, और मर्यादा वही है कि व्यासपीठ पर वही बैठ सकता है जो ज्ञानी हो, निपुण हो, शास्त्र और धर्म का ज्ञान रखता हो और किसी भी तरह से मद्यपान या गलत हरकत करने वाला व्यक्ति ना हो। यही कहता है व्यासपीठ भी। लेकिन कुछ ब्राह्मण आज भी इस पीठ के अपने आप को उत्तराधिकारी समझते हैं, जो पूर्णतया गलत है। आपको मैं सुनाता हूं कि क्या कहा कथावाचक ने। भागवत कहता है कि भागवत कथा का अधिकार ब्राह्मण का है और अन्य जाति का नहीं है, और उसमें से भी सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों का, और सम्मान करना भी चाहिए, वो हमारे पूज्य हैं। परंतु इसका अर्थ कदाचित यह नहीं है कि हर ब्राह्मण को अधिकार है व्यासपीठ पे कथा पूजा पाठ करने के लिए, किसी और को अधिकार नहीं है। यदि यही होता तो मुरारी बापू जैसे श्री राम कथा करने वाले महान कथावाचक पूरे विश्व में प्रसिद्ध नहीं होते, जो पिछड़ी जाति से आते हैं। दूसरा, स्वामी रामदेव जो यादव समुदाय से आते हैं, आज भारत के सबसे बड़े व्यवसायियों में और योग गुरु में उनका नाम दर्ज है। उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी इस इटावा घटना पर। आप भी सुने। इटावा में एक यादवों के बालक की पकड़ कर चोटी काट दी। बोले तू भगवान की कथा नहीं करेगा। अरे बाउलो, भगवान कृष्ण महाराज यदुवंशी की कथा यदुवंशी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा बताओ। बात यहाँ कोई जात पात की नहीं है, हमारा भगवान भी दूसरे छीन ले, बताओ ये कोई बात हुई? भगवान तो सबके हैं, लेकिन भाई योग गुण सो पेटेंट की भगवान कृष्ण की कथा तो हम ही कराएंगे। ऐसे और अन्य कथावाचकों की बातें सुना सकता हूं जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसमें धर्म की स्थापना करें, ना कि धर्म का खंडन करें। हम सबको चाहिए कि एक साथ रहकर अपने धर्म का सम्मान करें, अपने धर्म को बढ़ाएं, अपने देश को बचाएं। ये हम लोगों की ड्यूटी होनी चाहिए। और जितने भी यदुवंशी सुन रहे हैं ना, माय डियर लिसन टू मी, निश्चित तौर पे मेरा जन्म जो है ब्राह्मण कुल में हुआ है, लेकिन आपको एक और बात बता दूं, यदुवंशी मेरे हैं सब। पूछिए कैसे? भगवान श्री कृष्ण का नामकरण जिन ऋषि ने किया था, गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातप, मैं गर्गाचार्य जी का वंशज हूं। अब सवाल यादव बनाम ब्राह्मण का नहीं है। अब सवाल यह है कि धर्म का प्रचार प्रसार कौन कर सकता है, किसको करने का हक है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम आज भी जातियों में उलझे रहे तो आने वाले समय में समस्या रहेगी। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र यही कहता है जो गुण धर्म और न्याय में निपुण हो वही धर्म ध्वजा को लेकर आगे बढ़ सकता है। व्यासपीठ की परंपरा वेद व्यास महाराज मुनि के द्वारा की गई थी। सूत महाराज ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उन्होंने 88,000 ब्राह्मणों को कथा सुनाया। तो यह कहीं पर नहीं है
यह कहीं पे वर्णन नहीं है कि ब्राह्मण ही कथा सुना सकता है या कह सकता है, कोई भी सुना सकता है। जब कुमार विश्वास जो कवि हैं उत्तर प्रदेश से, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपना विचार क्या दिया, ये आप खुद सुने। यहाँ इटावा में यादव पर से ब्राह्मण हो गया, क्या यादव समाज का व्यक्ति कथावाचक नहीं हो सकता? राम जी का भक्त नहीं हो सकता? पहली बात तो देखिए, मैं पहली बार इस पर टिप्पणी कर रहा हूं, बहुत दबाव था, चलिए आपके मंच से कर रहा हूं। पहली बात तो वो कहानी किसकी सुना रहा है? वो यदुवंशी भाई किसकी कहानी सुना रहा है? भागवत में यदुकुल गौरव की सुना रहा है। यदुकुल की अथ इति के प्रतीक जिनकी वरेण्य है कृष्ण लीक, उन कृष्ण की कथा सुना रहा है। वो किताब किसने लिखी है? वो एक धीवर जाति के व्यक्ति ने लिखी है। ब्राह्मणों की सारी कर्मकांडी पद्धतियां पूरे देश में, विश्व में कथा गायन की जिन 2 किताबों पर है वो किनकी लिखी हुई हैं? एक महर्षि वाल्मीकि और दूसरी वेदव्यास। दोनों ब्राह्मण नहीं है, दोनों। अब निचोड़ यह निकल के आता है कि वास्तव में धर्म ध्वजा लेकर प्रचार प्रसार करने का अधिकार किसे है। एक बात तो एकदम सत्य है कि वर्ष 2014 से पहले यादव समुदाय के लोग पूजा पाठ कराने में, मंदिरों में बैठने में ज्यादा रुचि नहीं रखते थे। 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो सभी पिछड़े वर्ग, सभी जातियों के अंदर एक विश्वास आया धर्म के प्रति। और आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, यादव समुदाय के अंदर एक नया जोश जो आया है वो 2014 के बाद आया है, जब वह पूजा पाठ और शास्त्र और धर्म ज्ञान की तरफ आगे बढ़ने लगे। वर्तमान समय में 70% ब्राह्मण हैं जो आज भी मंदिरों में पूजा पाठ और अन्य प्रकार के कर्मकांड करवाते हैं, लेकिन 30% आज यादव हैं जो कर्मकांड, पूजा पाठ और कथावाचन का काम करते हैं। आने वाले समय में ये संख्या में फेरबदल होगा। बात वही है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो योग्य है वही राजा बनेगा। अभी कुछ साल पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य, जो भारतीय जनता पार्टी में किसी समय गठबंधन में हुआ करते थे, पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए। उन्होंने एक बात कहा था जिसको तोड़ मरोड़ कर मीडिया के द्वारा, बाकी लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। लोगों ने बोला ऐसा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। वहां पर ताड़ना को इतने तार तार कर दिया था कि उसका गलत अर्थ निकाल दिया गया था। तो इसी तरह से, जिस तरह से आज बहुत सारे दोहे ऐसे हैं जिसका मैं वर्णन नहीं करना चाहूँगा, मतभेद करने वाले बात हैं, जो धर्म को, जातियों को आपस में बांटती हैं, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। निचोड़ मेरा कहने का ये है कि किसी भी जाति को पूजा पाठ, कर्मकांड और कथा करने का पूरा अधिकार है अगर वह योग्य है। इसमें कोई दो राय नहीं है, रत्ती भर का शंका नहीं है, और जातिवाद में बंटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हर धर्म, हर जाति की सम्मान है भारत में। भारत एक सहिष्णु राष्ट्र है और संविधान से चलने वाला राष्ट्र है। यदि कोई योग्य है, चाहे कोई अनुसूचित जाति का हो या जनजाति का हो, पिछड़े वर्ग से हो, अगर वो योग्य है तो उसको कथा वाचन कहने का, पूजा पाठ करने का, कर्मकांड करने का पूरा अधिकार है। आशा करते हैं कि ये विवाद बहुत जल्द खत्म होगा और ब्राह्मणों को, यादवों को, दोनों को इस बात को समझना होगा कि जाति बड़ी नहीं, धर्म बड़ा है और धर्म के साथ चलना है। सनातन के सभी अनुयायी हैं, दोनों एक यदुवंशी हैं और एक सूर्यवंशी हैं। ये दोनों के बिना समाज अधूरा है और दोनों का सहयोग से ही सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।